कुछ सालों पहले एक फ़िल्म आई थी जिसमें एक हॉकी टीम दिखाई गई थी। उस हॉकी टीम में अलग अलग राज्य से लड़कियां आई थी खेलने के लिए और शाहरुख खान उनका कोच था। तो शाहरुख खान जब उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो एक बोलती है मैं पंजाब से, एक बोलती है मैं हरियाणा से, एक बोलती है मैं हिमाचल से, एक बोलती है मैं गुजरात से, एक बोलती है मैं आंध्र प्रदेश से, एक बोलती है मैं कर्नाटक से। इस तरह वो सब अपने अपने राज्य का नाम लेती हैं और शाहरुख खान उन सब को टीम से बाहर करते जाता है। लास्ट में एक लड़की आती है, वो बोलती है मैं कहाँ से हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। तो उसको वो टीम में रखता है। ये बात आज जब मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों हुआ, तो मैं एक बात मुझे याद आई कि परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है। हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं मेथोडिस्ट चर्च का हूँ, कोई बोलता है मैं पेंटिकॉस्टल चर्च का हूँ, कोई किसी चर्च का नाम लेता है, कोई किसी चर्च का नाम लेता है, कोई किसी चर्च का नाम लेता है, और हम सब अलग अलग हो जाते हैं। हम में से कोई ये नहीं कहता कि मैं मसीह का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना ये बात। जिससे भी हम पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, किसके पीछे चलते हो, तो बोलता है मैं पेंटिकॉस्ट हूँ। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक ऐसी बात हो जाती है जैसे शाहरुख खान ने उन सब लड़कियों को टीम से निकाल दिया और उस एक लड़की को रखा जिसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। तो वो सारे के सारे जब वापस उसने लिए शाहरुख खान ने, तो उन सब ने भी क्या कहा, हम इंडिया से हैं, हम हिंदुस्तान से हैं। तब उनकी टीम एकजुट हुई और तब उन्होंने अपना मैच जीत लिया। यही हाल हमारा भी है। हालेलुया। आज जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी को, मसीहियत को गालियां बकते हैं और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, चर्चों में घुस घुस के लोगों के साथ तोड़ फोड़ करते हैं। इसका कारण क्या है? एक ही कारण है इसका, कि हम कभी भी एकजुट नहीं हो पाते, हम कभी भी एक साथ नहीं हो पाते, हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैं मसीह का हूँ। कोई कहता है मैं उस पास्टर के पास जाता हूँ, कोई बोलता है मैं इस पास्टर के पास जाता हूँ, कोई बोलता है मैं पंजाब जाता हूँ, कोई बोलता है मैं लुधियाना जाता हूँ, कोई बोलता है मैं हरियाणा जाता हूँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, मैं मसीह में हूँ और मैं मसीह के साथ ही चलूँगा। इसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 15:5 क्या कहता है, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल तो बोलती है एक मन रहने के लिए, और वो भी मसीह के अनुसार। बाइबल किसी डोमिनेशन का नाम नहीं लेती है, किसी पास्टर का नाम नहीं लेती है, किसी सेवक का नाम नहीं लेती है। बाइबल तो बोलती है भाई एक मन रहो, क्योंकि जब इंसान एक मन रहता है, जब आपस में मिला रहता है, तब वो एक मुट्ठी होता है। और जब एक मुट्ठी होता है तो उस मुट्ठी को कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये मुट्ठी जब बन जाती है घूंसा, तो ये कहीं भी पड़ती है तो वहाँ से तोड़ देती है। समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन हम मसीहों में क्या है, हम कभी भी एकजुट नहीं हो पाते, हम एक मुट्ठी बन ही नहीं पाते। यही कारण है कि बहुत से लोग आ के मसीहों को गाली बक रहे हैं, उनके चर्चों में घुस के उन्हें मार रहे हैं, उनका सामान तोड़ रहे हैं, चर्चों में आग लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे चर्च के लोग आगे नहीं आ रहे। दूसरे पास्टर लोग इस बात को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि आज इसके साथ हो रहा है, कल हो सकता है हमारे साथ भी हो जाए। बहुत 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 दुख की बात है। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए लगा हुआ है, कोई भी एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आपस में प्रेम रखने के लिए तैयार नहीं, कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं कि मैं मसीह का हूँ। हालेलुया। सब अपने पास्टर का नाम लेते हैं, अपनी चर्च का नाम लेते हैं, अपनी संस्था का नाम लेते हैं। इसी कारण, यही कारण है कि मसीही बिखरे हुए हैं, मसीही बिखरे हुए हैं। हाँ जी, मसीह बिखरे हुए हैं, वो एकजुट नहीं है, इसलिए वो किसी का सामना नहीं कर पाते। और जब सामना करने का समय आता है, जब एक पास्टर किसी को आवाज़ देता है, तो वो अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई नहीं आता। सब डर के अपने घरों में बैठ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं। सब ये सोचते हैं कि नहीं, आज तो इसके साथ हो रहा है, होने दो। लेकिन ये
कल को किसी के साथ भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मसीह में हैं, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, मैं यीशु के साथ जीता हूँ, ना कि मैं इस पास्टर के साथ जीता हूँ। बहुत से लोग आजकल अपने पास्टरों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोग पास्टरों को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। वो देख रहे हैं कि मेरा पास्टर कैसे कर रहा है और प्रार्थनाएं करना चालू करते हैं कि परमेश्वर मुझे भी ऐसा बना। कोई ये नहीं कहता कि मुझे यीशु मसीह जैसा बना, कोई नहीं कहता। जो लोग अपने पास्टर को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान पर भरोसा रखते हैं, और बाइबल बोलती है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है कि हम श्रापित ना हों, हम किसी पास्टर पर, किसी संस्था पर डिपेंडेंट ना हों, हम यीशु मसीह पर डिपेंड हों, यीशु मसीह के पीछे चले। अगर कोई बोले किसके हो, तो हम बोले कि हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के हैं, और हम सब एक हैं, हम सब प्रेम में हैं, हम सब साथ हैं, ना कि हम अलग अलग हैं और बटे हुए हैं। इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैंने कल देखा था कि एक चर्च के ऊपर बहुत आक्रमण हुआ, वहाँ पे लोगों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया, वहाँ पे उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। तो ये बहुत 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 गलत बात है। तो इसलिए आपस में मिले रहिए, आपस में प्रेम करिए और यीशु मसीह के पीछे चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।